हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? राधे राधे। राधे हरे राधे। कृष्णा। बड़े जी। बहुत बहुत बढ़िया है। आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। जी बताइए, आपके पास 5 मिनट है। जिस चीज़ के बारे में आपको हाँ। सोल्यूशन चाहिए उसके बारे में तुरंत बताना। अच्छा, तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन बैचलर में। हम्म। और मेरे को ना ये मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि अपना पैसा एक्शन खोजना चाहता हूँ मैं, ताकि मैं पैसे कमाकर अपने फैमिली का हेल्प कर सकूँ। वंडरफुल। बहुत अच्छी सोच है। तो मैं ये सोच आ जाने तो से मैं आपको पैसे आने हाँ, शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो तो मैंने आपकी बहुत वीडियोस भी देखी है यूट्यूब में। आपने कहा कि ग्रेटफुल रहो, तो मैं भी वो सब चीज सब करता हूँ, अपने आप पे ध्यान देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि मैं बस एक एक्शन लेना चाहता हूँ कि मैं समझ नहीं आता है मुझे कि क्या एक्शन लूँ या क्या एक्शन करूँ जो मैं उस पे वो करूँ कि मुझे फन भी करना हो अपने काम से करना क्या और है पैसे भी आपको? कमाऊँ। मैं तो ऐसे गोल रखा हूँ अपना, मुझे बहुत बड़ा एक बिजनेस खोलना है। ओके, किस चीज़ का? वैसे पर्टिकुलर आइडिया नहीं है, बट मुझे एक रहता है जैसे मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैं मैनिफेस्ट किया हूँ। क्या क्या मैनिफेस्ट किया अच्छा, है? मैं मिलियनर बनने का वगैरह ऐसा। एक बात बहुत सिंपल सी मैं समझाता हूँ, जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी मिलियनेयर भी बन जाओगे और रास्ते में डरोगे हम्म, भी नहीं, ठीक है? हम्म, पहली चीज़ ना, हाँ, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है? आप 5 करोड़ भी कमाना चाहते हैं, आप कमा लेंगे, वो आपके जीवन में पैसे आ हाँ, जाएंगे। बट कभी भी हाँ, इम्पेशेंट नहीं होना, ठीक है? हम्म, इम्पेशेंट अगर होगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। पॉइंट 1, हमेशा याद रखना हाँ, कि एक बीज को जब हम धरती में बोते हैं उसको समय लगता हाँ, है, उसको हम सींचते हाँ, हैं। जब हम उसको सींचते हैं, हाँ, उसको पानी डाल रहे हैं, उसको धूप लग रही है, उसको चंद्रमा की किरणें गिर रही हैं, हवा और वो सारी चीज़ों को मिल मिला के वो पौधा धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है? आज रात में बीज उगा दिया, कल फल तोड़ रहा हूँ। अगर ऐसे होता तो आज रात में बीज उगा दिया, 1 घंटे में वो झाड़ बड़ा भी होता, जल भी जाता, ख़त्म भी हो जाता, वही वही। ठीक है? चीज़ों को समय हाँ, लगता है, वो समय लेने दो, वो समय को एंजॉय करो, ठीक है? हाँ, तो मैं पहली ये चीज़ हाँ, सुन लो मेरी बात। तो पहली हाँ, चीज़, हाँ, जब ठीक है। दिमाग में थॉट आ गया कि मेरे को कमाना है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि दैट फीलिंग विल मेक यू वर्क। अभी बात यह है हाँ, कि एक फिगर सोच लो कि मेरे को महीने में इतने कमाने हैं। वो अमाउंट कुछ भी रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर इमेजिनेशन। महीने में 5 लाख रह हाँ, सकता है, पर डे 5 लाख रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है? हाँ, हाँ, अभी आप क्या करोगे, आप उस फिगर को देखकर अंदर से एक फीलिंग रखोगे कि ये पैसा मेरे जीवन में आएगा या आ गया है, अकाउंट में मेरे हर हाँ, महीने इतने पैसे आ रहे हैं, ठीक है? हाँ। आज आपकी पढ़ाई हो गई है, आप पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं बीकॉम कर रहा हूँ, तो ठीक अभी है, तो फर्स्ट ईयर ही है। ओके। हाँ, तो आप क्या करोगे कि कोई ना कोई चीज़ आप सीखोगे। हाँ, आपके स्किल रिलेटेड ही हो सकता है, या ये ऑनलाइन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, फॉर दैट मैटर। जो भी चीज़ आपको खुशी दे वही चीज़ करना, हाँ, ठीक है? तो हाँ, ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। मेरे को बात करना अच्छा लगता है, पॉजिटिव बातें करना अच्छी लगती है, तो मैं वही कर रहा हूँ। मेरे को पेंटिंग अच्छा लगता है तो जी मैं जी। पेंटिंग करता हूँ। मेरे को गहने बनाना अच्छा लगता है तो मैं गहने बनाता हूँ, ठीक है? हाँ, मेरे को चीज़ें हाँ, जानना अच्छा लगता है, मैं क्यूरियस रहता हूँ, मैं चीज़ों के बारे में जानकारी पाता हूँ, ओके? तो हाँ, आपको अपना एक हाँ, पर्पस ढूंढना है जो आपको खुशी दे रही है। चाहे आपको बर्तन धोने में खुशी मिल रही है ना, आप किसी होटल में चले जाओ, हाँ, हाँ, उनको बोलो कि भैया मैं 1 घंटा या 2 घंटे बर्तन धो दूंगा, आप मेरे को इतने पैसे दे देना, हाँ, हाँ, ठीक है? अब धोते धोते जब आपको पता है कि आपको इसके या तो 100 रुपये 200 जो भी मिलने वाले हैं, आप उस खुशी में हाँ, रहना हाँ, है कि कल तक मैं ये नहीं कर रहा था, आज ये करते हुए मेरे को पैसे आ रहे हैं,
ठीक है। अब वहाँ से आपने शुरुआत कर दी पैसे कमाने की, ठीक है। अब जब आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ मैं घर से निकला हूँ तो इतने पैसे कमा के आया हूँ, वही चीज़ आपके दिमाग में जब बैठेगा, आप जब उस चीज़ के लिए कृतज्ञता रखोगे, वो चीज़ें आपके लिए काम करने लगेंगी। कैसे काम करेंगी? वो करेंगी। दैट इज़ गॉड्स प्लान फॉर यू। अब हो कुछ भी सकता है, आपको बर्तन धोने में खुशी मिल रही है, आप मुस्कुराते मुस्कुराते अपना काम कर रहे हो, कोई बिजनेसमैन वहाँ आ जाए और देखिए कि ये लड़का इतना खुश है, क्या करते हो पूछे और वो बोले कि आई वॉन्ट अ पर्सन लाइक दिस टू रन माई बिजनेस, क्या आप मेरे डेस्क पे मैनेजर का काम करोगे? होने को कुछ भी हो सकता है। जी जी। योर अंडरस्टैंडिंग? होने को कुछ भी हो सकता है। हो सकता। लिटरली बात करके मैं यही वीडियो पोस्ट करके उस वीडियो से भी कमा रहा हूँ, आपसे भी कमा रहा हूँ। जी जी। भगवान ही करवा रहे हैं ना। हाँ। मैंने बस विश्वास रखा ना कि होगा। और सच बताऊं तो मैं घर पे बर्तन भी धोता हूँ, झाड़ू भी करता हूँ, वो सारे काम करता हूँ। और जब मैं हीरो जैसे काम करता था ना, एक्टर था, तब भी अपने कार को पोछा पोछाई करता था। ये सारी चीज़ें ना बहुत मेरे को सुकून देती हैं। कोई भी चीज़ साफ रहे, चमकता रहे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी जी। तो जो भी चीज़ मेरे को खुशी दे रही है वो मैं करता हूँ और मैं खुश रहता हूँ। मैं जब भी बाहर जाता हूँ एक स्माइलिंग फेस रहता है, लोग खुद आके मेरे से बात करते हैं, खुद अपने आप। और सच बताऊं तो मेरा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे को वैसे ही मिला था जब मैं मॉडलिंग कर रहा था। बस मेरे स्माइलिंग फेस को देख के किसी ने पूछा वी वांट, वो देख लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं ना। तब अच्छा वो सारे बाल वाल मेंटेन करके रखे थे, कॉलेज में था, यंग था, किसी ने बोला हमारे थिएटर ग्रुप को भी एक्टर्स चाहिए, हमारा ऐसा थिएटर ग्रुप है। एक थी कोई, उन्होंने ऐसे, तो एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर, जस्ट बी होपफुल। अब लोगों के साथ क्यों नहीं होता है भैया? क्योंकि जहाँ पे अभी आप जैसे बाहर कहीं पढ़ रहे हैं, आपकी इच्छा है कि आप कमाएं, आप घर पे पैसे भिजाएं, करेक्ट? Now this force will drive you to work, will make you hard work, will make you happy. समझ गए? अब बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी उनके पास सब कुछ होता है, उनको काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो क्यों ही ये सब करेंगे? समझ रहे हो ना? हाँ जी। तो उसी माइंडसेट में रहो कि हाँ सब कुछ हो रहा है, सब होगा, चीज़ें सीखने लगोगे। अब जो भी पढ़ाई कर रहे हो उस चीज़ के बारे में वीडियोस बना सकते हो। अगर अच्छा ब्लॉगिंग लिखते हो तो लिखकर भी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपके सोचने की एबिलिटीज़ अच्छी है, आप जो भी एक्सपीरियंस करते हो उन चीज़ों को लिखकर, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ से आपको वो लोग पे भी करते हैं। जितने लोग आपके आर्टिकल्स पढ़ेंगे उतना आपको पेमेंट मिलता है। मीडियम बोलकर एक ऐप है, उसका कुछ सब्सक्रिप्शन पे करना होता है, पता नहीं कितना होता है। कोई पार्क में मेरे को मिला था, वही बोल रहा था। और लिटरली मैं भी चाह रहा हूँ कि जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस एवरीडे होती हैं उन चीज़ों के बारे में मैं लिख कर पोस्ट करूँ, ताकि मेरा एक और सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। बहुत बढ़िया। समझ रहे हो? तो जब जब आपको पैसे कमाने की इच्छा है और आपने वाइब्रेशन दे रखा है कि आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मैनी सोर्सेस, ठीक है, एंड आई विल डू इट हैप्पीली। अब क्योंकि वो मेरा डिज़ायर है, भगवान क्या करते हैं कि उन सारे लोगों को मेरे जीवन में लाते हैं जो वही काम कर रहे हैं, कि वो पैसे भी कमा रहे हैं, जो उनको पसंद है वो करके कमा रहे हैं, वो भी खुश है। ये सारी चीज़ें होती है। तब क्या होता है, मेरा फेथ और ज़्यादा बिल्ड होने लगता है। जी। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ। वही करना है। जस्ट हैव फेथ, गॉड इज देयर विथ यू, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और एक सवाल है जी। जैसे मैं कुछ इंस्टा में ही आते हैं तो मैं नॉलेज गेन करता हूँ, और मुझे मतलब मैं जो अभी पढ़ता हूँ मुझे उतना इंटरेस्ट टाइप का नहीं है कि पढ़ने का। मुझे लगता है ऐसा कि मुझे काम करना है, कुछ ऐसा। किस चीज में इंटरेस्ट है? मैं मतलब कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, बीकॉम में। तो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है। लाइक अभी मुझे अभी है कि कुछ काम करूँ, कुछ सीखूं और वो करूँ। और जैसे कभी मैं बैठता हूँ, वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा पैशन या क्या है। कि हाँ, जब तक फिगर आउट करोगे तब तक काम करते रहो। समझ गए?
वही कभी सॉरी, मुझे, जब तक हाँ, फिगर आउट मुझे करोगे कभी तब लगता तक है। पढ़ाई करते रहो। देखो बात बहुत सिंपल है, भगवान ने आपके लिए सब कुछ प्लान करके रखा है। आप थोड़े से रेस्टलेस हो जी रहे जी। हो, मत होना रेस्टलेस। हाँ मैं एक्टर बनना चाह रहा था, हाँ हाँ। भगवान ने मेरे से एमबीए भी करवाया क्योंकि मेरे माता पिता को इच्छा थी कि मैं एमबीए भी करूं। ठीक है। अच्छा अब बात अच्छा। ऐसे हाँ हुआ कि जब तक मैंने एमबीए किया मेरे को ऐसे लगता था पर मेरे को तो एक्टिंग करनी है, फिर भी मैंने सोचा जो भी भगवान का प्लान है। अब जब मैं एक्टर बन गया, लोग जब भी पूछते थे कि व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तो मैं बोलता था एमबीए। अब समझ रहे हो, दैट हाँ चीज़ हाँ एडेड वैल्यू। हाँ हाँ। तो जो भी आपके एक, जीवन में हो रहा है वो सारी चीज़ें एक वैल्यू ऐड करेंगी। अच्छा, समझ गए। सही कहा। तो इतने बेसब्रे मत हो जाओ, इन चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर दो, लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दो। जो भी हो रहा है ठीक है, आपको लग रहा है कि डिस्कम्फर्ट है, बट इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। हाँ, सीखते रहो कुछ ना कुछ। जी जी। अभी जहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो धन्यवाद। उन्हीं चीज़ों के बारे में सीखो, उसी पे अटेंशन दो। क्या पता यार, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता हाँ है। यू माइट जस्ट गेट अ स्कॉलरशिप, यू माइट जस्ट डू समथिंग वेरी वेल। होने को जस्ट उस फीलिंग में रहो, खुश रहो, ग्रैटिट्यूड रखो, लाइफ बदल जाएगी। पैसे भी कमाओगे, पढ़ाई भी अच्छी करोगे, सब कुछ कट गया। अच्छा होगा। ठीक है। वो आपका आवाज कट गया था बीच में, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, वही बहुत किस्मत की बात है। उसके लिए जी जी। कृतज्ञता रखो कि भगवान जी आप मेरे को पढ़ने का मौका दे रहे हैं, आप मेरे को पढ़ा रहे हैं, आप मेरे को इतना सुंदर जीवन दिए हैं। पढ़ाई भी अच्छे से सिर में चढ़ेगी, एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से होगा, उस क्वालिफिकेशन की वजह से अच्छे अच्छे पैसे भी आएंगे। जी जी, सही कहा। बेसब्रे मत रहो, थोड़ा सा पेशेंस। मैंने बोला ना शुरू में ही, एक पौधे को डालने पर थोड़ा समय दो उसको, फिर जब उसके फल फूल होंगे तभी एंजॉय करना। इतने फल होंगे कि आधे फल बेचोगे, आधे खाओगे, वो आधे बेचने के बाद भी इतने पैसे बचेंगे कि पूरा साल खाते रहोगे। जी समझ रहे हो। डोंट बी रेस्टलेस, डोंट बी इम्पेशेंट। शॉर्टकट्स में कुछ नहीं होता। हाँ, तो ठीक है। जब समय लगता है चीज़ें सीखते हो, अंदर से एक विश्वास बढ़ता है, स्ट्रेंथ रहता है, वो स्ट्रेंथ आगे बढ़ाएगा तुमको। जी समझ गए। जी। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत। मोस्ट वेलकम। अच्छी अच्छी अफर्मेशंस करते रहना। आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी नॉलेजेबल। ये सारी चीज़ें करते रहो और चीज़ें वैसी ही होंगी। करता हूँ। ठीक है। अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। खूब खुश रहो, धनी रहो, जीवन में वो सारे सुख सुविधाएं तुमको मिले जिसकी तुमको इच्छा और आशा है। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।